हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज का जो टॉपिक है वो विडाईक्यू ऐप पे से रिलेटेड है कि हम किस तरह से अपनी वीडियो के लिए बेस्ट टाइटल जो है वो जनरेट कर सकते हैं विडाईक्यू की मदद से। विडाईक्यू एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको जो आपको मदद करती है आपकी एसईओ में, आपकी वीडियो जो आप यूट्यूब पर बनाते हो उसकी एसईओ में। तो सबसे पहले तो ये है कि आप मेरी पिछली वीडियोस देख लें जिसमें विडाईक्यू का एक पूरा ओवरव्यू दिया गया है और उसके बाद विडाईक्यू से किस तरह से बेस्ट कीवर्ड जनरेट करना है उसके बारे में बताया गया है। जब आप उन वीडियोस को देख के आएंगे तो आपको ये वीडियो ज़्यादा आसान हो जाएगी आपके लिए समझना। तो चलते हैं हम आज अपनी आज की वीडियो की तरफ जिसमें हम विडाईक्यू की हेल्प से जनरेट करेंगे एक नया टाइटल, बेस्ट टाइटल जो आपकी वीडियो के लिए बेहतर होता है। अच्छा, इससे पहले कि हम एक टाइटल जनरेट करें, एक अच्छे टाइटल में क्या क्या होना चाहिए ये डिस्कस कर लेते हैं। एक अच्छा टाइटल जो है वो उसमें क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। लाइक अब कोई बंदा जब उसको देखता है तो उसको पढ़ता है तो उसको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि इसमें क्या है। तो वो क्यूरियोसिटी की वजह से उसको देखेगा। अब एक अच्छे टाइटल में एक क्वेश्चन हो सकता है, लाइक एक क्वेश्चन हो सकता है पूछा जा सकता है, या एक क्वेश्चन हो सकता है हाउ टू डू दिस, जिसकी जो अपीलिंग लगता है। ठीक है, तो अब एक अच्छा जो टाइटल है उसमें मतलब एक फुल डिस्क्रिप्शन की तरह हो सकता है। लाइक एक अच्छा टाइटल आपको इस तरह से होना चाहिए जिसमें सारी डिस्क्रिप्शन बता रहा हो कि इस पूरी वीडियो में क्या क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है टाइटल जनरेट करने से पहले। तो हम टाइटल जनरेट करने के लिए विडाईक्यू के ऐप पे आए हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल मोर की ऑप्शन में से आर्टिफिशियल एआई जनरेटर को क्लिक किया तो हमारे पास ये आ जाता है। अब मैंने कुछ टॉपिक, कुछ टाइटल के ये जो है कीवर्ड ये सर्च करके रखे हैं। ये वो कीवर्ड हैं जो मैंने पिछली वीडियो में सर्च किए हैं। अब ये कैसे सर्च किए हैं ये आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सबसे बेस्ट कीवर्ड है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब हम इस इन और सारे कीवर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए एक अच्छा जो है वो बनाएंगे टाइटल। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये वाला जो कीवर्ड है इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, और एआई विडाईक्यू में आता है, यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं और फिर इस पे गो पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम गो पे क्लिक करते हैं तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है विडाईक्यू की, ये हमें एक अच्छा टाइटल जनरेट करके दे देगा। सिंपल आपने इसको क्या करना है, कॉपी करना है। अभी आपने इसको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ इसको कॉपी करना है और अपने इस डॉक्यूमेंट में जाना है और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना है। फिर मैंने दूसरे वाले को कॉपी किया, इधर जाना है, इसको रीसेट कर दें, दोबारा यहाँ पे पेस्ट कर दें, गो पे जाएं। अब जो टाइटल आता है इसको कॉपी कर लें, इसको पेस्ट कर दें यहाँ पे। थर्ड वन को भी इसी तरह कंट्रोल सी कर लेता हूँ मैं इस बार, रीसेट करके कंट्रोल वी करके। तो अब गो पे जाते हैं, इसको कॉपी कर लें, पेस्ट कर दें, चौथे पे आ जाएं, फोर्थ वन पे, इसको वापस जाके दोबारा यहाँ पे पेस्ट करें, गो पे प्रेस करें। ये जो आपके पास टाइटल आता है इसको भी आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी करें नेक्स्ट वन, दोबारा यहाँ पे आके एक गेम पेस्ट करें और इसका टाइटल लें, इसको कॉपी कर लें, नेक्स्ट वन भी इसी तरह कॉपी कर लें। या मेरे इंटरनेट में कोई मसला आ रहा है जिसकी वजह से ये जल्दी फास्ट काम नहीं कर रहा, तो मैं सिंपली इसको दोबारा उसी का ओपन कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लें,
वापस जाके इसको भी पेस्ट कर दें। इस तरह 7th वन को भी कॉपी कर लें, 7वां जो है यहाँ पेस्ट करें। इसका जो टाइटल आता है इसको भी देखें, इस टाइटल को भी कॉपी करें, यहाँ पे पेस्ट कर लें। जो लास्ट है इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और AI में जाके, या रिसेट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, गेन गो में जाता हूँ। तो ये मेरे पास जो टॉपिक आता है टाइटल, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ और वापस इधर आ जाते हैं हम, तो यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 8 डिफरेंट जो है ना वो एक ही टॉपिक से रिलेटेड जो टाइटल है वो मिल जाते हैं, आ जाते हैं। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ इसकी सारी, तो इसको भी मैं, ठीक है। इसी तरह से 8 डिफरेंट हमें टॉपिक मिल गए। अब हमने इन टॉपिक्स में से एक टॉपिक बनाना है जो कि आई कैचिंग भी हो, क्यूरियोसिटी भी हो, जिसमें जो कि क्वेश्चन का आंसर भी बता रहा हो, क्वेश्चन भी कर रहा हो, सेम चीज़ें सब उसमें एक ही टॉपिक में होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है उसको रीड करते हैं, कैनवा बैकग्राउंड रिमूवर ट्यूटोरियल, इजी स्टेप टू स्टेप रिमूव बैकग्राउंड इन कैनवा। अच्छा, ये बहुत लॉन्ग टेल है और ये बहुत ज़बरदस्त है। तो क्या हम देखते हैं कि इस एक जो टाइटल है इसमें हमारे ये कीवर्ड हैं, ये पूरे आ रहे हैं। लाइक कैनवा बैकग्राउंड, ओके हो गया, कैनवा बैकग्राउंड रिमूवर, ओके हो गया, ट्यूटोरियल आ रहा है ये, तो कैनवा ट्यूटोरियल, ये भी इसमें कैनवा ट्यूटोरियल आ गया, ठीक है। इजी स्टेप टू रिमूव बैकग्राउंड। अब रिमूव बैकग्राउंड, ये पहले बैकग्राउंड रिमूव आ गया, इसमें रिमूव बैकग्राउंड आ जाता है। जस्ट लाइक हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड, ये जो टॉपिक है इसमें हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड इन कैनवा, इसमें अब रिमूव बैकग्राउंड इन कैनवा, ये वाला, और 8वां और 7वां, इन दोनों, इसमें ये दोनों भी आ जाते हैं। ये दोनों भी इस एक टॉपिक में कवर हो गए, ये भी कवर हो गया और ये भी कवर हो गया। फ्रॉम इमेजेस, ये वाला इसमें नहीं आता फ्रॉम इमेजेस में। तो कैनवा प्रो अरेज बैकग्राउंड, कैनवा प्रो और प्रो इमेजेस, ये दो वर्ड जो हैं ये इस पूरे टाइटल में मुझे दिखाई नहीं दे रहे, बाकी सारे इस एक टाइटल में मौजूद हैं। हमेशा याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट करना ज़रूरी नहीं होता। एक ही चीज़ को अगर हम, लाइक अगर मैंने कैनवा बैकग्राउंड यहाँ लिख दिया है, तो मुझे यहाँ पे दोबारा हाउ टू रिमूव कैनवा बैकग्राउंड, अरेज कैनवा बैकग्राउंड, हाईलाइट, हाइड द कैनवा बैकग्राउंड, इस तरह नहीं लेके जाना। अगर मैंने इसको एक बार लिख दिया कैनवा बैकग्राउंड तो दैट्स इनफ। तो इस तरह आपको रिपीट नहीं करना ज़्यादा, ठीक है। ये बात माइंड में रखिएगा, ज़्यादा रिपीट नहीं करना। अब जहाँ बात आती है क्यूरियोसिटी की, कैनवा बैकग्राउंड रिमूवर ट्यूटोरियल, इसमें एक क्यूरियोसिटी नहीं है लेकिन इजी स्टेप टू रिमूव बैकग्राउंड इन कैनवा। तो ये एक टॉपिक, यानी आपको ये ओवरऑल एक पूरी फिल्म, एक स्टोरी बता रहा है कि इस पूरी वीडियो में आगे क्या होने जा रहा है। सेकंड, आप हम देखते हैं सेकंड में, कैनवा ट्यूटोरियल हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, ये सिंपल और छोटा सा है, ठीक है। कैनवा ट्यूटोरियल हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज, तो अब इसमें कैनवा ट्यूटोरियल आ जाता है, बैकग्राउंड रिमूव आ जाता है, फ्रॉम इमेज, इसमें इमेज का टॉपिक आ जाता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हम ये रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम इमेज को यहाँ फिट कर सकते हों कहीं पे। कैनवा बैकग्राउंड रिमूवल ट्यूटोरियल, इजी स्टेप टू स्टेप रिमूवल, रिमूव बैकग्राउंड इन कैनवा। तो बैकग्राउंड, रिमूव इमेज फ्रॉम बैकग्राउंड इन कैनवा, हम ये यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। कैनवा बैकग्राउंड रिमूवर ट्यूटोरियल, इजी स्टेप टू स्टेप रिमूव फ्रॉम इमेज बैकग्राउंड इन कैनवा, ठीक है। ये हमारा अब इमेज भी इसमें आ जाता है। अब नेक्स्ट जो था हमारा, हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड यूजिंग कैनवा, हाउ टू रिमूव बैकग्राउंड इन कैनवा प्रो, easy tutorial remove background in Canva, beginner's guide to Canva, easy tutorial for creating stunning design। क्योंकि हम इस वक्त स्पेसिफिक बैकग्राउंड रिमूव की तरफ हैं तो ये हम इसको देखना ज़रूरी नहीं है। इजी ट्यूटोरियल रिमूव बैकग्राउंड इन कैनवा, कैनवा ट्यूटोरियल रिमूविंग बैकग्राउंड लाइक अ प्रो। अब प्रो का टाइटल, प्रो का एक जो एलिमेंट है ये भी हम फिट करने की कोशिश करते हैं अगर इसमें फिट होता है। हमेशा हर चीज़ फिट करना ज़रूरी नहीं है, मैक्सिमम जितना हमसे हो सकता है उतना हम करेंगे ताकि हमारा जो टाइटल है वो उसका उसकी लाइक उसको हम सारा कुछ ऐड करने के पीछे उसको ज़ाया ना कर लें। तो प्रो का ऐड करने की कोशिश करते हैं, कैनवा बैकग्राउंड रिमूवल ट्यूटोरियल, इजी स्टेप टू स्टेप
स्टेप टू रिमूव फ्रॉम इमेज बैकग्राउंड इन कैनवा लाइक प्रो। अगर लाइका प्रो हम यहाँ ऐड करते हैं। ओके, तो अब हमें ये देखना है कि अब हमें ये भी देखना है कि जो यूट्यूब है वो हमें कितने वर्ड्स अलाउ करता है। तो यूट्यूब जो है हमें 100 वर्ड्स अलाउ करता है। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे ये खोल के रखा हुआ है कि ताकि हम देखें कि हमारा जो टाइटल है वो यूट्यूब में एग्जैक्टली फिट आता है या नहीं आता है। हमें मजीद इसमें कुछ ऐड या रिमूव करने की जरूरत है या नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको क्या कॉपी कर लेते हैं और अपने इस यूट्यूब के चैनल में आके इसको पेस्ट करते हैं। जब हम पेस्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि ये 98 जो वर्ड्स है ना, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। ये कुछ भी ज्यादा नहीं है इसमें। अगर आप कहते हैं तो आप इसको छोटा करना है तो उसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो भी टॉपिक है वो आपका जो भी चैनल है वो इनिशियल स्टेज पे है। आप उसको लॉन्ग लेके चलोगे, जितने ज्यादा इसमें वर्ड्स आते हैं उसको हम इस्तेमाल करें। ऑल्दो जो विडाईक्यू की रिकमेंडेशन है वो आपको कहेगा कि ये लॉन्ग टाइटल है, बट इस वक्त ये ओके है। आपका जो चैनल है वो इनिशियल स्टेज पे है तो इट्स फाइन। Canva background removal tutorial, easy step to remove from image background in Canva like a pro। अब यहाँ पे हम इजी स्टेप्स टू रिमूव की जगह पे हाउ टू रिमूव भी कर सकते हैं, लेकिन इजी स्टेप्स टू रिमूव ज्यादा कैची है, आई कैचिंग लगेगा। हाउ टू रिमूव तो इसमें आ ही रहा है ना, ये बता ही रहा है। टाइटल itself आपको बता रहा है कि ये इस वीडियो में आप क्या बताना चाह रहे हो। तो हाउ लिखने की जरूरत नहीं है। इजी स्टेप ज्यादा एक लाइक अपीलिंग लग रहा है कि इजी स्टेप होंगे इस वीडियो में, अच्छे से एक्सप्लेन किए होंगे कि स्टेप पहले स्टेप पे क्या करना है, सेकंड स्टेप पे, कुछ इस तरह से। तो ये एक अच्छा टाइटल जो है ये यहाँ पे जनरेट हो गया है। मैं इसको खत्म कर देता हूँ क्योंकि मैं इसको बिल्कुल यूज नहीं करने वाला। तो मैं वापस जाता हूँ अपने इस टाइटल पे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 8 डिफरेंट जो कीवर्ड हैं उसकी मदद से 8 डिफरेंट टाइटल जो मैंने एआई विडाईक्यू के एआई से जनरेट किए थे उसके उसको यूज करते हुए एक अच्छा जो मैंने टाइटल है वो जनरेट किया है। एआई एक अच्छा टूल है, आपको टाइटल जनरेट करके देता है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि एआई कहीं पे भी हो वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकता। सो हमें उसमें खुद से उस पे उसको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैनवा बैकग्राउंड रिमूवर एक सबसे टॉप पे आ रहा है, इनिशियल पे हमने लिखा हुआ है, और ट्यूटोरियल है ये ओके हो गया। तो ये हमारे पास एक अच्छा टाइटल आ जाता है।